सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस विज्ञान के अंदर एक है कि लोगों को अपने सही स्वर का ही पता नहीं चलता। सही स्वर का पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर विज्ञान, ये विज्ञान वास्तव में आया कहां से? कहानी के स्वरूप में जितना मुझे पता है, शिव सरोदे में जितना लिखा है कि मां पार्वती ने भगवान शिव से ये कहा कि सारी सृष्टि की रचना होगी, सारी सृष्टि चल रही है, तो उन्होंने कहा कि आपने दुनिया को अन्य अन्य ज्ञान दिए जिससे लोगों के जीवन में कई तरह के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, वो अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी विद्या है जिसके बिना इंसान अधूरा है? और क्या कोई ऐसी विद्या है जो इन सब विद्याओं के ऊपर भारी पड़ सकती है? या कोई ऐसी विद्या जिससे इन सब विद्याओं के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें भी और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स या फलित उसको कर सके? तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्वर विज्ञान के बारे में बताया। स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। स्वर हमारी सांसें, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर सांस है तो व्यक्ति है, सांस नहीं है तो व्यक्ति है ही नहीं। हम लोग मेडिटेशन जब करना शुरू करते हैं, जब एक उस लेवल पर जाने की शुरुआत करते हैं कि हम मेडिटेटिव लेवल पर जाएं, सबसे पहले सांसों पर ध्यान देते हैं कि सांस जा कहाँ रही है। व्यक्ति को सांसों का ध्यान जीवन में तब आता है जब सांस उखड़ती है या बंद हो जाती है। हमें याद ही नहीं है कि हम सांस ले भी रहे हैं। और सारी की सारी सृष्टि इसी के अंदर समाई हुई है। हमारे शरीर में 72,108 नाड़ियां हैं, जिसके अंदर 109 चक्र हैं, फिर 11 मुख्य चक्र आ जाते हैं, 7 मेन चक्र आ जाते हैं। उन नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे नोज के अंदर प्रवाह करती हैं। एक है ईड़ा, हमें किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। ईड़ा नाड़ी बोल लो, चंद्र नाड़ी बोल लो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बोल लो, कोई फर्क नहीं है। ठंडी नाड़ी बोल लो, ये ठंडी है ये गर्म है, यानी कि ये हो गई पिंगला राइट नॉस्ट्रिल। सूर्य नाड़ी भी कह सकते हैं, गर्म नाड़ी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ, ये सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है। और तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। सुषुम्ना क्या है? जब दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस बह रही हो, जब दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर सांस बह रही हो, वो है सुषुम्ना। हमारी ह्यूमन बीइंग की लेफ्ट बॉडी जो होती है वो बेसिकली फेमिनाइन है, पूरी की पूरी लेफ्ट बॉडी। कहाँ तक? यहाँ तक। इससे नीचे का पार्ट सारा कौन सी नाड़ियों में प्रवाह करता है? ईड़ा, चंद्र पार्ट है। और सारा जो राइट है वो मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक मेल है, एक फीमेल है। वो कौन सा टेस्ट होता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कौन सा होता है, जिससे पता लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा है या फीमेल हार्मोन ज़्यादा है, राइट? पर ये हर व्यक्ति के अंदर ही होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक फीमेल भी है, एक मेल भी है, जिसे हम शिव भी कह देते हैं, शक्ति भी कह देते हैं, जिसे हम मैस्कुलाइन भी कह देते हैं, फेमिनाइन भी कह देते हैं। और इसी के विपरीत यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ये हमारा सूर्य नाड़ी है, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये सूर्य से गवर्न होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन। और हमारा राइट ब्रेन गवर्न होता है सबकॉन्शियस से, राइट? कहते हैं ना, बचपन में सुना होगा, यार जो लेफ्ट हैंड से लिखता है ना वो बड़ी तरक्की करते हैं। सुना है कभी कभी? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड चलता है उनका ज़्यादा। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। सिंपल। इसके लिए एक प्रैक्टिस आपको ज़रूर और करनी है, हर रोज़ दोनों हाथों को चलाया ज़रूर करो। चलाना क्यों? हम एक ही हाथ को चलाते रहते हैं, सीधे हाथ से चला लो, सीधे हाथ से चला लो, तो एक ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है जो कॉन्शियस माइंड है, इसीलिए हम सब कॉन्शियस से परे हो जाते हैं।
स्वर विज्ञान में इतनी डिटेलिंग क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इससे जब भी कोई नॉस्ट्रल चेक करोगे तो ये पता लग जाएगा दिमाग कौन सा चल रहा है। गॉट इट? कभी भी इंट्यूशन आई, इंट्यूशन आ गई, कोई इंट्यूशन आई, आपको लग रहा है, आज जादू बता रहा हूं, लग रहा है, पता नहीं ना होगा या नहीं, लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, भाव पूरा तेज है, समझ लो कि वो इंट्यूशन 100% एक्यूरेट है, सबकॉन्शियस माइंड में वाटर एलिमेंट से आई है। अभी एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, राइट? किसी को पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से किसी ने बोल दिया मुझे 50,000 रुपये को उधार दे देना, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, आप दे रहे हो तो समझ लो इमोशनल होकर दे रहे हो। मून एंड सन, मून क्या है? इमोशन है, सन क्या है? एक्शन है। राइट चल रही है तो मतलब सोच समझ कर, अब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सोच समझ कर देना कि भैया ये पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। कार्यों को आज के बाद नाड़ियों से और हाथों से कब कैसे करना है, इस चीज के ऊपर हम ज्यादा शोध करेंगे, लेकिन ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं कि स्वर में क्या करना है, कैसे करना है। मैं एक सेकंड में स्वर बदल लेता हूं। कल आपने फोटो खींचा, इधर का था, बाकी सब इधर खिंचा रहे थे, मैंने पैर ऐसे करके एक सेकंड में इधर का चला लिया, विद इन 1 सेकंड, राइट? वैसे तो सोच कर भी चल जाता है। क्यों इधर का चलाया? कि जो फोटो खिंचा रहा है वो अपना बन जाए, अपनेपन का एहसास। पर मुझे क्या होता है, ये प्यार है, ये यादें हैं, ये यादों को मैं भी संजो कर रखता हूं। मैंने तो ऑफिस में भी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगा ली है सबकी, सिर्फ यादों के लिए। लेकिन वो याद भी अच्छी कैसे होगी, अच्छी कब बनेगी? जब स्वर आपके साथ होगा। ये स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है। अब हम पहले, जब तक सबको एहसास नहीं हो जाता कि स्वर कौन सा चल रहा है, तब तक मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आधी चीज दिक्कत वाली है, हमें नहीं पता चलता स्वर कौन सा चलता है। पहले सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, अपना हाथ ऐसे रखना है अपने नोज के आगे, राइट? यहां हाथ रखना है, बड़े ध्यान से देखो। उसके बाद पहले ऐसे थोड़ा टिल्ट करना है, राइट? थोड़ा ऊपर ले जाओ, उसके बाद ऐसे टिल्ट करना है। अब अगर यहां ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो समझ लो ये चल रही है, यहां ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो समझ लो ये चल रही है। इनिशियल प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है। इनिशियल प्रैक्टिस यहां रख के ऐसे रखो, क्योंकि दोनों से ही, आप में से कितने लोगों की दोनों चल रही हैं? यही प्रॉब्लम है, चल एक ही रही है, हमें पता नहीं लग पाता। पहले पता लगाना है, पहले पता लगाना शुरू करो, उसके बाद उसकी लेंथ को नापना शुरू करो कि क्या पता लग रहा है कितनी लेंथ पर चल रही हैं, क्या इतनी लेंथ पर चल रही हैं, क्या इतनी लेंथ पर चल रही हैं, किस लेंथ पर चल रही हैं।